वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज के जो इस वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो इससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने जो ओवरव्यू है वो दिया था, जिसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, ये किसका एप्लीकेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो इस तरह से जो भी इसमें जो मेन टर्म्स है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सा इसमें यूज़ करना है, वो सारा चीज़ जो है हमने एक वीडियो बना करके आपको पहले भी बताया है। तो अब हम लोग उसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें हम लोग जो एक्सरसाइज 9.1 है एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का, उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक रेफर मतलब उसको आपको देखना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ ना कि एक पोल है, ठीक है, एक पोल है जिसका हाइट x है, मान लीजिए उस पोल की हाइट हमको नहीं पता है। तो और एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है कि ग्राउंड से लेकर के पोल के टॉप पर रस्सी के थ्रू, जिसको बोलते हैं ना रोप के थ्रू वो क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, तो यहां से वो स्टार्ट किया क्लाइंब करना और यहां तक वो क्लाइंब करेगा। ठीक है, तो जो रोप है वो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो क्वेश्चन क्या था कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है ऊपर की ओर। क्लाइंब करना माने चढ़ना, ठीक है। और वो जो रोप है वो ग्राउंड से पोल के लिए कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है। एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर एंगल बन रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल। तो सबसे पहले आपको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन जो है वो क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस का जो नेसेसरी कंडीशन है उसमें ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल इज मस्ट। मतलब आपको सारे क्वेश्चंस में एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि या तो आपके पास हाइपोटेन्यूज दिया रहेगा, या फिर आपके पास बेस दिया रहेगा, या वन ऑफ द साइड जो होगा वो दिया हुआ रहेगा, और आपको अदर टू साइड्स फाइंड आउट करने रहेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे उसी तरह हम लोग के पास ये जो है हाइपोटेन्यूज, जिसको कि यहाँ पे रोप बोला गया है, वो दिया हुआ है, और आपको क्या बोला गया, हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करने बोला गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले क्या क्या करना चाहिए। तो आप लिख लीजिए लेट AB इज इक्वल्स टू एक्स। मान लेते हैं AB का वैल्यू जो है ना वो x है, यही क्योंकि हाइट ऑफ द पोल आपको पता नहीं है, इसी को फाइंड आउट करना है। और AC ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गिवन। आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड वही करना है जो x है, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना होगा कि इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा। तो ये चीज हम लोग कहां से पता करते हैं, तो देखिए जिस दो साइड के बीच में हम लोग को रिलेशनशिप बनाना होता है उसी को देखते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज है और ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, दैट इज परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, तो या तो वो साइन थीटा में आता है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या तो वो कोसेक थीटा में आएगा। क्यों, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हम लोग कोसेक ना लेकर के साइन लेंगे, क्योंकि साइन इजी पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABCB है ना, हम लोग के पास इन ट्राइंगल ABC में क्या क्या है, तो साइन थीटा। सबसे पहले तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है, AB, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, AB लिख लेंगे। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, AC, तो आप उसको AC लिखो। ठीक है, अभी आपको वैल्यू नहीं लिखना, पहले स्टेप में आप वैल्यू नहीं लिखोगे। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, साइन 30। AB का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, हमने कुछ माना है, बिल्कुल माना है, क्या माना है, x माना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x। और उसके बाद AC देखो कितना है, 20, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 20। अब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ x/20। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो 10, तो x का वैल्यू जो मिला आपको वो कितना मिल गया, 10। तो देयरफॉर यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10 मीटर। मतलब हाइट ऑफ द पोल जो हो जाएगा वो क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू हाउ मच, 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो बहुत ही आसान था, और आपको इसमें बेसिकली बस फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करना था। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, जैसा कि नाम है चैप्टर का, तो ये हाइट हमने फाइंड आउट किया, कभी हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, कभी ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट है, और इसमें बेसिकली हम लोग तीन फंक्शन का यूज करते हैं, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड
tan थीटा। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ, देखिए सबसे पहले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान से। इसमें क्या दिया हुआ ना, एक ट्री है ना, काफी लंबा ट्री है। तो वो जो ट्री है ना, स्टॉर्म आने से, मतलब आंधी तूफान के आने से बीच से क्या हो गया, टूट गया। बीच से नहीं टूटा है, मतलब कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। तो मान लेते हैं कि ये आपका ट्री है, पी आर जो है वो पहले एक ट्री हुआ करता था, जो क्या हुआ, पॉइंट क्यू से वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और जब ब्रेक हुआ ना, तो इसका जो टॉप था ना, वो कहां पे जाके सट गया, उसके बॉटम पे आके आ गया। जैसे मान लीजिए ये जो ब्रोकन पार्ट है ना, ऐसा ऐसा ब्रोकन पार्ट है, वो ऐसे करके गिर गया, ऐसे करके, ठीक है, जस्ट ऐसे, ठीक है। और इसका पैर का जो टॉप है वो ग्राउंड पे आकर के क्या किया, टच कर गया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये पैर ऐसे गिरा, ठीक है, तो ये ग्राउंड से कुछ एंगल बना रहा होगा। तो ये ग्राउंड से जो एंगल बना रहा ना, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना बना रहा, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और पैर का जो बॉटम है, दैट मींस उसका जो बॉटम पार्ट है और जहां पे इसका टॉप पार्ट आकर के ग्राउंड को टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 दिया हुआ है। सबसे पहले चीज समझिए ध्यान से, एक पेड़ था जो कि आंधी के आने से क्या हुआ, बीच से या फिर कहीं किसी और पार्ट से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने की वजह से क्या हुआ, जो पेड़ का टॉप पार्ट था वो बॉटम पे जाकर के बॉटम की ओर झुक गया है, ठीक है, मतलब बीच से पूरा पूरा झुक गया है। आपको क्या करना था, और बॉटम जो इसका पेड़ का टॉप था और इस पेड़ का जो बॉटम है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल हाइट पेड़ का कितना था, हाइट ऑफ द ट्री आपको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, बहुत ही आसान है। हाँ, और एक चीज क्या था कि जो आपका पेड़ है ना, वो ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपको टोटली पी आर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो कुल मिला के कहानी ये है, देखो अभी ये रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है पेड़ का, और जो ब्रोकन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप पहले इसका डिस्टेंस निकाल लो, फिर इसका डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को लिख लेते हैं यहाँ पे, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करने बोलेगा तो बस आप इतना फाइंड आउट मत करिएगा, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे इतना ही फाइंड आउट करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल हाइट क्या होगा, इतना प्लस इतना। ये भी तो ट्री का ही पार्ट है ना, वो जब सीधा, मान लो मैंने इसे सीधा करा तो ये पूरा पार्ट लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर जो होगा वो टोटल हाइट ऑफ द ट्री है। तो इसलिए हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज, मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, पी आर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्राइंगल में, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल पी आर क्यू एस, इन ट्राइंगल आर क्यू एस। ऐसा करो आप चाहो तो इससे इसको पहले फाइंड आउट कर सकते हो, या इससे इसको पहले फाइंड आउट कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू इट। बट देखिए यहाँ पे आपको, अगर मैं इसको इससे फाइंड आउट करूं तो भी आसान पड़ेगा, इसको इससे फाइंड आउट करूं तो भी इजी पड़ेगा। कोई भी एक ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग tan थीटा ही लेते हैं, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है, QR, ठीक है, और बेस अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या है, SR, ठीक है। अब उसके बाद tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30। QR का वैल्यू आपको नहीं पता है, हम लोग यहाँ पे QR ही छोड़ देंगे। SR का वैल्यू देखिए 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। अब हम लोग क्या, मीटर मत लिखिए, ठीक है, 8 दिया हुआ है, तो 30 का मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, QR/8। तो फाइनली आप अगर देखो यहाँ से, तो QR की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको कितने मिल जाएगी, 8√3। आप इसको क्या करो, रैशनलाइज कर दो, क्योंकि √3 नीचे रूट में नहीं होना चाहिए, वैल्यू अच्छा नहीं दिखता है वो, तो 8√3/3, ये एक परफेक्ट वैल्यू आ रहा है। ये आपका किसका वैल्यू आया, QR का वैल्यू आ गया, ठीक है। नाउ अगेन, फिर से एक ये आए अगेन, फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा, वापस से उसी ट्रायंगल में जाना होगा। कौन सा ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल की बात करें, इसलिए वापस से मैं ट्रायंगल नहीं लिख रहा हूं। नाउ cos थीटा बराबर, अच्छा cos थीटा क्यों ले रहे हैं, देखो cos थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बेस आपको पता है, हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में आता है, cos थीटा में आता है, इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। दैट मींस बेस का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, RS, और हाइपोटेन्यूज क्या कहलाएगा, QS, ठीक है। cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, अगेन 30 डिग्री है, और RS की वैल्यू देखिए अगर आप ध्यान से तो कितना है, 8 है। QS आपको नहीं पता है, आप यहाँ पे QS को QS ही रहने दो, ठीक है। अब देखो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/QS। तो QS अगर हम लोग यहाँ से देखें तो 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16, बाय कितना आ जाएगा, √3। अगेन आप इसको क्या करो, रैशनलाइज कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16√3
बाई 3। तो ये आपको दो वैल्यू मिला, क्या क्या मिला, एक क्यू आर का मिल गया वैल्यू और एक क्या मिल गया क्यू एस। देखो क्या मिला आपको, क्यू आर और एक क्या मिला क्यू एस। लेकिन अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, पी आर फाइंड आउट करना है। तो पी आर इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या जानते हैं, पी आर की टोटल वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, पी आर की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे क्यू आर प्लस क्यू एस। अब आप बोलोगे सर पी आर की वैल्यू को क्यू आर तो ठीक था, पी क्यू लिखना चाहिए था। तो हाँ एक्चुअली क्या है कि जो पी क्यू है ना वो क्यू एस के बराबर ही है, यही जो पेड़ था वही टूटा है और इतना ही पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्यू आर का वैल्यू 8√3/3, 16√3/3। तो आप जैसे इसको ऐड करोगे ना तो क्या हो जाएगा, 8 + 16 कितना, 24√3। तो इसको कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर। ये फाइनल आंसर आपका आ गया है। आप इसको चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, कैसे, 8 को यहाँ पे रहने दीजिएगा, 1.73 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 7 जा 56 + 2 58, कैरी 5, 8 1 जा 8 + 5 13। तो ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर में आंसर आ गया। और ये जो है मतलब फ्रैक्शन न्यूमेरिक वैल्यूज में है, पूरा कंप्लीट वैल्यू नहीं है ये आपका सही आंसर है। आप एग्जाम में यहाँ भी छोड़ सकते हो, आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था। आइए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको क्या बनाना है, स्लाइड बनाना है। स्लाइड समझते हैं, जो बच्चा लोग इस पे स्लाइड करता है ना, वही वाला स्लाइड, जो झूला होता है, झूला ही कहते हैं इसको। तो वो दो टाइप का स्लाइड बनाने का उसको मिला है। तो दो टाइप के जो स्लाइड है वो क्या क्या है, देखिए एक जो है ना वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, मतलब बिलो 5 इयर्स के लिए है, और एक जो है वो अबव 5 इयर्स के लिए है। दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो बिलो 5 इयर्स वाला स्लाइड बनेगा ना उसमें हाइट जो है, जो हाइट है जहां से वो स्लाइड करेगा वो जो है वो 1.5 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, मतलब ये स्लाइड का ग्राउंड से जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि वो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, तो 30 डिग्री बनेगा। जो अबव 5 इयर्स वाले स्लाइड बनेंगे उसमें पीक्यू की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3। मतलब ये हाइट जो होगा स्लाइड का वो डबल हो जाएगा। पहले यहाँ 1.5 था, ये दूसरा स्लाइड के लिए क्या किया है उसने, हाइट को डबल कर दिया और एंगल को भी डबल कर दिया, मतलब ये थोड़ा सीधा रहेगा, ठीक है, और ये थोड़ा हल्का सा ज्यादा स्लाइडेड रहेगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, दोनों केस में स्लाइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है, यहाँ भी लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है। ये बिलो 5 इयर्स का केस है, ये अबव 5 इयर्स का केस है। दो ट्राइंगल बनेगा और दोनों में हम लोग को बहुत ही इजी तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग इन ट्राइंगल इसमें जाते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लोग देखो ये दिया हुआ है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अगेन आप अगर गौर से देखो तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज। तो किसमें आता है, साइन थीटा में। तो इन ट्राइंगल एबीसी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC, ठीक है। वैल्यू कितना दिया हुआ, sin 30 डिग्री, और उसके बाद AB की वैल्यू कितनी है 1.5, और AC आपको पता नहीं है तो AC छोड़ दो एज इट इज, ठीक ना। यहाँ sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, 1.5 AC। तो आप क्या करो, AC को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। कहने का मतलब यहाँ पे जो स्लाइड होगा ना वो कितने मीटर का होगा, 3 मीटर का होगा, ठीक है। आप इसको x मान के भी बना सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे AC रहने दिया, आप चाहो तो इसको यहाँ पे x ले सकते हो, कंसीडर लेट AC इज इक्वल टू x, और उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में स्लाइड का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो अगले वाले केस में आते हैं, अगेन सेम ही चीज लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR देखिए, और उस समय भी क्या है आपके पास, हाइट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। सेम चीज सेम कंडीशन, अगेन यहाँ पे भी sin थीटा ही लगेगा। तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, PQ, हाइपोटेन्यूज कितना है, PR, ठीक है। तो sin थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर आपके पास 3 दिया हुआ है, PR आपको पता नहीं है तो PR ही रहने दीजिए उसको। इसका वैल्यू क्या होता है, √3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3PR। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, sin 60, ठीक है। तो यहाँ पे PR इज इक्वल टू जो आएगा 3 2 6/√3, जिसको क्या आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं, √3/√3। तो कहने का मतलब 6√3 और 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2√3, कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर। तो आंसर आई होप आ गया होगा, ठीक है। 6√3, वापस से चेक कर लीजिए, 3 था, 3 लिख दिया मैंने, PR sin 60 का वैल्यू √3/2, तो 2 3 जा 6 हो गया, 6/√3। इसको हम लोगों ने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया, तो 2√3 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए आपके पास क्या है ना, एक PQ टावर दिया हुआ है, मतलब एक टावर दिया हुआ है जिसका टॉप मान लीजिए P है और बॉटम जो है या फुट बोल लीजिए टावर का वो क्या है, Q है। तो टावर के टॉप को एक पॉइंट से देखा जा रहा है और ये जो पॉइंट है ना वो टावर के फुट से कितने डिग्री कितने डिस्टेंस पे है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब एक टावर खड़ा है और आप उससे 30 मीटर दूर खड़े हो और उस जगह से आप कहां देख रहे हो, टावर के टॉप को देख रहे हो। टॉप मतलब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है टावर का, उसको, ठीक है। तो आप जो देख रहे हो टावर को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगेन हाइट ऑफ द टावर। तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर बनेगा। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR। अब अगर आप देखो तो किसके बीच का रिलेशन चाहिए आपको, आपके पास बेस दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, tan थीटा एंड cot थीटा। तो हम लोग tan थीटा लेके चलेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस PQ बाय QR। PQ की वैल्यू आपको नहीं पता है तो PQ ही रहने दो। QR का वैल्यू कितना है, 30। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। tan 30 दैट मींस tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, PQ बाय 30। tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। तो PQ 30, ये 30 हो जाएगा इस साइड जहां मैं बना देता हूं, 30/√3। अब आप इसको क्या करो, रैशनलाइज कर लो। तो √3 ये कितना हो जाएगा, 30√3/3 दैट मींस 10। तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। आप अगेन इसको चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो पॉइंट वाले केस में, दैट मींस 10 into 1.73। तो आप अगर ये थोड़ा कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 17.3 मीटर। क्या हो जाएगा, 17.3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान था, बस इसमें आपको हाइट ऑफ द क्या करना था, टावर फाइंड आउट करना था। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या दिया हुआ है, एक काइट है, काइट मतलब पतंग जिसको बोलते हैं। तो वो पतंग है वो ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रहा है ना। तो अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो काइट अब उड़ेगा तो अकेले तो उड़ेगा नहीं, उसके साथ उसके लिए रस्सी बांधा गया होगा। तो रोप होगा या स्ट्रिंग बोले, रस्सी मत बोले, रस्सी तो बहुत मोटा होता है, धागा, तो वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो काइट से जो स्ट्रिंग है ना वो ग्राउंड पे बंधा हुआ है, किसी चीज से बंधा हुआ होगा। तो काइट कितना ऊपर है, 60 मीटर अवे, मतलब सॉरी ऊपर, अबव है ना। तो ये हो गया ग्राउंड, यहाँ पे काइट है, सपोज मान के चलते हैं हम लोग, काइट बना लो भाई, लो बना लो ऐसा करके। तो लेकिन यहाँ पॉइंट भी डाल दीजिए P। अब ये काइट उड़ रहा है और इसका जो रस्सी है ना वो ऐसे करके समथिंग लाइक ऐसा करके यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो और ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, स्ट्रेट ही होगा, वो मैंने बना दिया टेढ़ा मेढ़ा। और इसमें क्या बोला गया है कि ये स्ट्रिंग का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। मान के ये चलना है कि इसमें कोई स्टैक ना हो। स्टैक का मतलब क्या होता है, गठान जो होता है ना, गठरी, जैसे आप 2-4 बार गिट्ठा बांधते हैं ना, वो तो वो नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो कुल मिला के बस आपके पास ये बोला गया है कि भैया एक काइट है, उसका जो है वो उड़ रहा है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, आपको उसके स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल है। अगेन यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, अगेन यू हैव टू फाइंड व्हाट, हाइपोटेन्यूज। सो वी टेक व्हिच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin थीटा। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में देखते हैं। तो इन ट्राइंगल PQR sin थीटा, अच्छा ये हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है, ग्राउंड से। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर का जो नाम है वो आप लिख दो PQ और हाइपोटेन्यूज का जो है वो PR। आप यहाँ पे चाहो तो cosec थीटा लेके भी आप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही आपको हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे sin 60, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह sin 60 डाल देंगे। PQ की वैल्यू अगर आप देखो तो 60 है और PR की वैल्यू आप PR ही रहने दो, ठीक है। 60 मतलब √3/2, यहाँ पे कितना हो गया, 60 PR, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको करो तो ये 2 और 60 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 और ये √3 इधर आ जाएगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PR। देखो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो लेकिन यहाँ नहीं छोड़ना है, यहाँ छोड़ेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, 120/√3, इसको अगेन आप क्या करो, √3/√3 से रैशनलाइज कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 120√3/3, 3 से तो कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा 40, दैट मींस 40√3 जो है आपका आंसर होगा। किसका, वो लेंथ ऑफ द क्या मिल गया आपको, स्ट्रिंग मिल गया। इसको भी आप अगर चाहो तो अगेन 1.73 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों, क्योंकि ये इससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो 4 3 12,
4 7 या कितना 28 प्लस 1 29 का 9 कैरी 1 नहीं 29 और 9 कैरी 2, ठीक है 4 का 4 तो 6, तो मतलब 0 यहाँ ऑलमोस्ट 69.2 मीटर का जो है वो क्या है आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कैलकुलेशन पार्ट जो है आपका सही है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, अभी तक जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस क्या है इसमें, बहुत सिंपल है। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, क्या है एक 30 मीटर टॉल, मत बोलिए हाइट बोल दीजिए उसका, एक हाइट है बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है 30 मीटर है, ठीक है। और एक 1.5 मीटर टॉल आदमी, लड़का खड़ा है, या गर्ल बोल लीजिए या बॉय बोल लीजिए, ह्यूमन बीइंग बोल दीजिए आप उसको, ठीक है। तो 1.5 मीटर का एक आदमी खड़ा है वहां पे, और उसने क्या किया, बिल्डिंग के टॉप को देखा पहले, कितना कहां पे देखा, बिल्डिंग के टॉप को, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर है, लड़के का हाइट कितना है 1.5 मीटर, टॉल बॉय लिखा हुआ क्वेश्चन है इसलिए 1.5 मीटर टॉल बॉय समझो, ठीक है। तो उसने पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट से, बिल्डिंग से कुछ दूरी पे एक पॉइंट था जहां से उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा। उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो कितना बन रहा था 30 डिग्री। मैंने आपको इससे पहले वाला जो वीडियो था, प्रीवियस वीडियो जिसमें इंट्रोडक्शन टू हाइट एंड डिस्टेंस जो मैंने बनाया है, उसमें मैंने एक चीज आपको बताया हुआ है कि जैसे हम लोग बिल्डिंग से दूर जाते हैं तो एंगल धीरे धीरे घटते चला जाता है। जैसे आप किसी भी बिल्डिंग के सामने जाओगे या पोल के सामने जाओगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही सेम चीज यहाँ अप्लाई किया गया। देखिए तो सबसे पहले वो 30 डिग्री कुछ पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था 30 डिग्री। फिर उसने क्या किया, कुछ दूर आगे वो चला, किधर की ओर, बिल्डिंग की ओर, है ना। मतलब जैसे बिल्डिंग मान लो ये खड़ा है, आप यहाँ पे हो, आप कुछ समय के लिए और इधर की ओर जाओगे, ठीक है, मतलब बिल्डिंग के साइड जाओगे। तो बिल्डिंग साइड गया तो उसके बाद अगेन वो टॉप पे जब देखेगा तो उस समय उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं, वो 60 डिग्री बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि वो यहां से यहां कितनी दूर चला टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ऐसा मान के चलो, इसको अगर आप कुछ मान लेते हो x और इसको कुछ मान लेते हो सपोज y, तो आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मच डिस्टेंस द बॉय वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब यहां से उसने स्टार्ट करा, यहां तक गया, तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो इजी है, बस थोड़ा ध्यान देना है आपको। सबसे पहले हम लोग इसका नेमिंग कर देते हैं। मान लो ये a हो गया, ये b ले लेते हैं, इसको c ले लीजिए, है ना, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं, और इसको मान लेते हैं हम लोग d। क्या मान लेते हैं, d, ठीक है। और हो ही गया, ठीक है। और इसको e मान लो, इसको f मान लो, मानना है तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करना है ना, इसमें a b d लो, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल a b d। यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड आपको क्या निकाल के देना है, CD निकालना है, या फिर आप y ले लो, इसको आप y माने हो तो, ठीक है। लेंथ ऑफ CD या फिर कितना डिस्टेंस वो वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग है, तो वही चीज है, ठीक है। देखते हैं, तो इन ट्राइंगल ABD में अगर आप देखो तो आपके पास AB है, AB कैसे निकलेगा समझिए ध्यान से। जैसा कि आपको पता है कि पूरा बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, लेकिन लड़का है और उसका जो लंबाई है वो कितना है 1.5 मीटर है। तो उसकी आंख, जैसे मेरी लंबाई जितनी भी है तो मेरा आंख यहाँ पे है, तो हम अगर देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ना, पैर से देखता नहीं है कोई भी आदमी, नहीं तो पैर से बना दिया जाता, ठीक है ना। तो कहां से देखना है, आंख से देखना है। तो आंख का जो लेंथ है, मतलब जो हाइट है आपका, वो बिल्डिंग की हाइट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना जो था बिल्डिंग, अब वो उसमें से ये हाइट हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब जो एक्चुअल हाइट बनेगा ट्राइंगल के हिसाब से वो कितना बन जाएगा 28.5। तो यहां मैं लिख देता हूं कि AB इक्वल्स टू जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, AE माइनस BE। और BE का लेंथ कितना है, एक्सक्यूज मी, AE जो है वो कितना है 30 मीटर है, और BE अगर आप देखो, BE और DF दोनों सेम है, तो ये 1.5 दैट मींस कितना 28.5। इसमें कोई भी ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, नहीं होना चाहिए। ये 1.5 है इसलिए मैंने 1.5 को माइनस कर दिया है, क्योंकि ट्राइंगल यहां से ले रहे हैं, ये ट्राइंगल लेना हम लोग को, इसका नीचे का पार्ट का हम लोग को कोई भी यूज नहीं है। कोई भी आदमी ऊपर से देखेगा, कपार से देखता है, मतलब आंख से देखता है, कपार में रहता है आंख, पैर से देखता है नहीं, इसलिए यहां से नहीं लिया गया, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो अब हम लोग इन ट्राइंगल ABD, अब सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल ये है ABD, तो क्या लेते हैं, tan थीटा ही लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर आप देखो तो AB, बेस का वैल्यू अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा BD, ठीक है। tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री
इज इक्वल टू ए बी आपको पता चल गया कितना, ए बी का वैल्यू कितना 28.5, ठीक है। बी डी आपको नहीं पता है, ठीक ना, तो बी डी ही रहने दो आप उसको। अब tan 30 दैट मींस 1/√3 दैट मींस 28.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डी, तो बी डी आप चला गया 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो गया 28.5√3 मीटर, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका बीडी का लेंथ निकल गया, किसका लेंथ निकल गया बीडी का, ठीक है। अब आइए छोटा वाला जो ट्रायंगल है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अगेन tan थीटा ही लेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी ही रहेगी, ठीक है, और बेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा दैट इज बीसी, क्या हो जाएगा बीसी। अगेन थीटा क्या है tan 60 है, तो 60 डिग्री, ए बी का वैल्यू आपको पता है कितना 28.5, तो 28.5, बीसी आपको नहीं पता है एज इट इज आप लिखिए, ये कितना हो जाएगा √3 है ना, 28.5 बीसी को इधर भेज दीजिए आप और √3 को नीचे ले आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 28.5 बाई √3, यहाँ पे आप इसको रेशनलाइज कर लो, तो √3 रेशनलाइज 28.5 बाई 3, अभी खत्म नहीं हुआ है, आप तो काट सकते हो, देखो 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, तो 9.5 यहाँ पे आपको मिल गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CD, सो हाउ वी कैलकुलेट, तो अगर आप BD में से BC को माइनस करते रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ तो सुनिएगा ध्यान से, आपको क्या निकालना है CD निकालना है, तो CD बराबर क्या हो जाएगा BD माइनस BC, कैसे, आप पूरे में से अगर इतना को माइनस कर दोगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा और यही पार्ट आपको क्या करना था फाइंड करना था। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से BD की वैल्यू कितनी है 28.5√3, BC की वैल्यू कितनी आई है 9.5√3, यहाँ से √3 कॉमन लिया, 28.5 और 9.5 क्या किया हम लोगों ने उसको माइनस कर दिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 19, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 19√3 मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 19√3 मीटर। अगेन आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो 1.73 से मल्टीप्लाई करके इसको वापस से पूरे फॉर्म में मतलब डेसिमल फॉर्म में भी ला सकते हो, कंफ्यूजन कोई भी नहीं होना चाहिए। तो जो बॉय था वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितना गया 19√3 मीटर गया है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो खत्म हो जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, एक बिल्डिंग है, मान लीजिए उस मानना नहीं है, उसमें दिया ही हुआ है कि बिल्डिंग है, उसका जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। और जैसे आप देखे होंगे किसी सिटीज में आप देखते होंगे बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ होता है, ट्रांसमिशन टावर जिसको आप मोबाइल टावर्स बोलते हो। तो सिमिलरली यहाँ बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। तो 20 मीटर जो है वो बिल्डिंग का हाइट है और उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर जिसको आप बोलते हो। अगेन वहां बिल्डिंग के मतलब ग्राउंड से बॉटम से कुछ डिस्टेंस के दूरी पे डी पॉइंट है, उस डी पॉइंट से पहले ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखा गया, ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखा गया। जब टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो कितना डिग्री बन रहा था 60 डिग्री बन रहा था। फिर उसी पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखा गया। किसको देखा गया, पहले आपने किसको देखा ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखा, फिर आपने किसको देखा है ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखा है, ठीक है। तो बॉटम को जब देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था 45 डिग्री बन रहा था, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट ट्रांसमिशन टावर, है ना, मतलब ये एबी का आपको हाइट फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ टफ है नहीं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग ट्रायंगल पहले सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें एक सिंपल सा ट्रिक ये भी याद रखिए, ट्रिक क्या याद रखना है, बहुत आसान चीज है। जहां भी कोई भी ट्रायंगल में 45 डिग्री वैल्यू आता है, सपोज आपका ये ट्रायंगल अगर मैं लूं BCD, तो आप इसमें देखो तो एंगल जो है वो कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री, और ACD लेंगे तो कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री। ऑलवेज याद रखिए जितना ऊपर आप जाओगे, जितना ऊपर देखोगे एंगल उतना बड़ा बनेगा, जितना नीचे देखोगे एंगल उतना छोटा बनेगा। ये तो चीज आपको पहले से पता है। मैं 45 डिग्री की बात कर रहा था, तो जहां भी 45 डिग्री आता है सीन में, तो वहां आप समझ लीजिएगा जितना उसका हाइट है वही उसका क्या हो जाएगा बेस, मतलब हाइट इज इक्वल टू बेस, या फिर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस। क्यों, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो अगर मान लो tan 45 का वैल्यू 1 हो गया और P by B लेते हैं, तो B और P आपस में क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा ना। तो वही चीज है कि जितना 45 का केस में परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यही चीज हम लोग को यहाँ भी देना है, लेकिन हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है, फिलहाल AB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AB दैट इज हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर।
तो लिखते हैं इन ट्राइंगल, सबसे पहले छोटा ही लेते हैं, इन ट्राइंगल BCD। तो अगेन tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। आप बोलेंगे सर बार बार tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपको लिखना पड़ेगा, इसमें मार्क्स होता है, ठीक है, क्योंकि आप अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स वहां पे नहीं मिलेगा, आधा मार्क्स कट जाएगा, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। तो P बाई बी दैट इज कितना, BC बाय CD, ठीक है। tan थीटा दैट मींस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री, तो tan 45 BC का वैल्यू कितना है 20 है, CD का वैल्यू आपको नहीं पता है, चलो छोड़ दो। मैंने क्या बोला यहाँ पे अभी कि अगर 45 है तो जो इसका हाइट होगा वही इसका बेस होगा। अगेन देखो आप यहाँ पे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 20, यहाँ CD, तो CD बराबर जो है ना वो कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है, जितना उसका हाइट था वही उसका क्या आ गया बेस आ गया। लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आया है। अब हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल में चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD। तो ACD में भी tan थीटा पे ही जाना है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस परपेंडिकुलर इज हाउ मच AC, और बेस जो है वो कितना दिया हुआ CD, ठीक है। तो tan थीटा अगर आप देखो तो, क्योंकि नीचे देख रहे थे तो एंगल छोटा वाला लिया था, ऊपर देख रहे हैं तो एंगल क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, तो कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर AC, तो AC को आप अगर ब्रेक करके लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 20 प्लस AB लिख सकते हो, है ना, क्यों, क्योंकि AC में ही तो है ना ये BC प्लस AB है, तो आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो 20 प्लस AB, और आपको क्या फाइंड करना है AB का हाइट, ठीक है। तो CD का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी हम कितना निकाल चुके हैं 20 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan 60 का वैल्यू कितना हो गया √3, ये हो गया 20 प्लस AB, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 20, ये मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो क्या हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस AB। तो आप अगर देखो तो क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू व्हाट AB, यहां से आप 20 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो गया AB। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो 1.73 माइनस 120, यहाँ पे क्या हो जाएगा AB। अगेन 1.73 से 1 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 0.73 बचेगा, और आगे कितना बच जाएगा 20, और यहाँ पे क्या बचा था AB। तो अब आप करके देखो तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 14.60 मीटर जो होगा वो किसका हाइट हो जाएगा, ट्रांसमिशन टावर का हाइट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये ट्रांसमिशन टावर वाला जो प्रॉब्लम है वो समझ में आया होगा। यहाँ बिल्डिंग की जगह बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे पेडेस्टल हो सकता है, और जैसे पेडेस्टल का मतलब आप समझ रहे होंगे, वो जो मूर्ति वगैरह लगाया जाता है तो उसके नीचे जो चबूतरा बनाया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक स्टैच्यू हो सकता है, अभी ये क्या था ट्रांसमिशन टावर था, ये एक स्टैच्यू हो सकता है, यहाँ पे झंडा गाड़ा जा सकता है, तो फ्लैग स्टफ हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारा चीज सेम टाइप से हो सकता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफरेंट वेराइटीज का हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 से बहुत ज्यादा ही टैली करेगा। टैली ये करेगा, फिगर बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए उसमें क्या था, बिल्डिंग था, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ था, आपको क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इसमें बिल्डिंग को हटा करके क्या दिया गया, पेडेस्टल दिया गया, जो मैंने बताया कि चबूतरा जो होता है जिसके ऊपर स्टैच्यू लगा हुआ रहता है वही। तो एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू लगा हुआ है, ठीक है, किसी भी आदमी का स्टैच्यू लगा हुआ है, मेरे ही लगा दिया मान लो, ठीक है, मरने उड़ने के बाद। तो सपोज 1.6 मीटर टॉल, उसके लिए कुछ करना पड़ता है भाई स्टैच्यू लगाने के लिए, ऐसे नहीं करना पड़ जाता है, फट से स्टैच्यू लग गया, ठीक है, इसीलिए कुछ काम करो। तो कहने का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन पे आते हैं कि एक पेडेस्टल है जिसका क्या है BC क्या है, उसका एक पेडेस्टल का हाइट है, उसके ऊपर क्या है 1.6 मीटर टॉल बिल्डिंग है। भाई साहब नीचे से देख रहे हैं पेडेस्टल के टॉप, सॉरी स्टैच्यू के टॉप को, तो कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री, ये दिया हुआ बनेगा, मतलब हमेशा नहीं बनेगा, आप डिग्री चेंज भी कर सकते हो, 60 डिग्री। और स्टैच्यू और पेडेस्टल के टॉप को देखिए कितना सियाना है बुक वाला, इसमें स्टैच्यू का बिलो नहीं बोला, बॉटम नहीं बोला, सिर्फ पेडेस्टल का टॉप बोल दिया। बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज, तो कंफ्यूज आना नहीं है, वही सेम कहानी है। पेडेस्टल का टॉप ये वाला पार्ट हो गया, स्टैच्यू का टॉप ये वाला पार्ट हो गया, दोनों टॉप हो गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो है स्टैच्यू का बॉटम हो गया, ये जो है ये वाला जो है स्टैच्यू का टॉप हो गया। तो ये अपने हिसाब से आपको समझना होगा। तो आप समझिए ध्यान से कि ये एंगल जो था नीचे वाला वो 45 डिग्री बनेगा, ये कितना बनेगा 60 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्या फाइंड आउट करना है आपको, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगेन लेते हैं इन ट्राइंगल, छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल क्या लेते हैं BCD, इन ट्राइंगल BCD tan थीटा।
तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू BC, बेस का वैल्यू CD। थीटा कितना है 45, तो tan 45 डिग्री, BC का वैल्यू BC रहने देते हैं और CD का वैल्यू को भी CD ही रख सकते हैं। तो CD बराबर, अच्छा यहाँ tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो BC बाई CD। तो CD बराबर क्या मिल गया आपको भैया, BC मिल गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब या फिर आप ऐसे करो कि BC को ना H मान लो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैं इसको H से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको फिर ना ज्यादा अल्फाबेट देखने से भी दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, इसीलिए H ले लो। तो CD का वैल्यू कितना आ गया, H आ गया। अब आइए बड़ा वाला ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल कौन सा, ACD, अगेन tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएगा भैया, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है AC और बाय क्या हो जाएगा CD, ठीक है। थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। AC देखो, AC ध्यान से देखिए कितना दिया हुआ है, AC जो है ना वो 1.6 प्लस H के बराबर है, तो आप वही लिखोगे यहाँ पे 1.6 प्लस H। और CD आपके पास, CD आपको पता नहीं है, CD रहने दो, कितना हो जाएगा tan 60 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.6 प्लस H CD, ठीक है। अब आप देखो CD को इधर भेज दो और क्या हो जाएगा 1.6 प्लस H बाई √3, ठीक है। यहां से आपको क्या मिल गया, सेकेंड इक्वेशन। यहां भी आपको CD मिल रहा है, यहां भी आपको CD मिल रहा है, दोनों तरफ तो CD है, तो CD तो भाई इक्वल हो गया, तो बाय 1 एंड 2, या फिर आप इक्वेटिंग 1 एंड 2 लिख लो, बाय 1 एंड 2, क्योंकि दोनों साइड CD है। तो H बराबर कितना मिल रहा है आपको 1.6 प्लस H बाई √3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3H हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई √3H इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। अब आप क्या करेंगे, √3H में से क्या करेंगे, H को माइनस कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, तो कितना आएगा 1.6। अब आप ऊपर देख लो थोड़ा सा ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग H जो है ना कॉमन कर लिए, तो क्या बच गया √3 माइनस 1, और यहाँ पे क्या बच गया 1.6। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया 1.6 बाय √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो √3 प्लस 1, अगेन √3 प्लस 1, तो क्या मिल जाएगा आपको 1.6 √3 प्लस 1 बाय √3 a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर भैया 3 और माइनस 1, तो हो जाएगा ये 1.6 √3 प्लस 1 ब्रैकेट के साथ ये 2, इसको कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ 0.8 हो जाएगा, तो 0.8 √3 प्लस 1। अब आप इसको आराम से चेंज कर लीजिएगा, ये बाय में नहीं है, इतना मीटर आंसर है। किसका आंसर है ये, पेडेस्टल के हाइट का वैल्यू है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। 7 और 8 काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड था, उसमें आपको बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ था, ट्रांसमिशन निकालना था, ट्रांसमिशन टावर का हाइट, यहाँ आपके पास मतलब स्टैच्यू का हाइट दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना था, पेडेस्टल का हाइट निकालना था। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें क्या दिया हुआ, देखिए आपके पास दो चीज दिया हुआ है, एक साइड एक टावर खड़ा है और एक साइड एक बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, एक साइड एक टावर है और एक साइड क्या है, एक बिल्डिंग खड़ा है। टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, ठीक है। अज्यूम ये कर लेते हैं कि जो बिल्डिंग होगा वो हाइट में थोड़ा छोटा होगा और टावर ऑलवेज बड़ा ही होता है। अब देखिए कि नॉर्मल जो बिल्डिंग होता है, जो हाई राइज बिल्डिंग होता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 50 मीटर जो है वो हाइट ऑफ द टावर आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और क्या बोला है, टावर का ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, बिल्डिंग का ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। तो टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है, देखिए कभी भी याद रखिए, जो हाइट छोटा होगा वहां एंगल भी छोटा बनेगा, अगर हाइट बड़ा है तो एंगल भी बड़ा बनेगा। इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि 60 इधर बनाएं कि उधर बनाएं, ठीक है। 60 किधर बनाएंगे, जिधर आपको ज्यादा ऊपर देखना होगा, और 30 किधर बनेगा, इधर छोटा साइड जहां पे देखना होगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ABC tan थीटा लेना होगा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस 50 बाय कितना BC है ना। थीटा का वैल्यू कितना है, अगर आप ऐसे देखोगे तो 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट,
50 बाई BC, क्या हो जाएगा 50 बाई BC। तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 बाई BC। तो BC इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 50 बाई √3। ठीक है, कितना मिल गया 50 बाई √3। अब आइए आप आगे, अब आ जाते हैं हम लोग इन ट्राइंगल DBC में। अब यहां भी tan थीटा ही लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है DC है और बेस कितना है BC है। ठीक है, थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30 ले लेते हैं यहां पे। और DC की वैल्यू कितनी है h मानना है, तो h मान लीजिए। BC आपको पता नहीं है कितना है, पता है ऑब्वियसली पता है 50 √3, कितना है 50 बाई √3। ठीक है, तो 50 बाई √3 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 50 बाई √3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाई √3 और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो 50 √3 इज इक्वल टू कितना हो गया h। तो 50 बाई 3 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको h। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो 16 दिया 48, 2/3 h। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो कितना मिल गया 16, 2/3 मीटर इज द हाइट। बहुत ही आसान था, बस हम लोग को यहाँ पे BC निकालना था और BC को यहाँ पे क्या करना था पुट कर देना था। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको बना सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ना वो बहुत ही सिंपल है। देखिए, दो पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट्स, मतलब AB और ED जो है ना वो दो पोल हैं, दोनों की हाइट जो है वो इक्वल है और दोनों जो है ना रोड के अलग अलग एंड पे है। एक रोड के इस साइड है और एक रोड के इस साइड है। तो ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना वो रोड है और उस रोड का जो विड्थ है वो कितना दिया हुआ है 80 मीटर, मतलब रोड की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर दी हुई है। अब उस रोड के बीच में किसी भी पॉइंट से, मतलब ये जरूरी नहीं कि सेंट्रल पॉइंट से, एक पॉइंट से एक साइड के पोल के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। दूसरे साइड के पोल के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हाइट ऑफ द पोल बताना है और ये जो पॉइंट है किसी भी एक पोल से कितना डिस्टेंस पे है। मान लो यहां अगर आप देखो तो ये कम डिस्टेंस पे होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल ज्यादा बन रहा है, ये ज्यादा डिस्टेंस पे होगा क्यों, क्योंकि एंगल ये छोटा बन रहा है। इसीलिए तो बेसिकली हम लोग को पोल का हाइट फाइंड आउट करना है और इसमें कंडीशन ये दिया है कि ये दोनों पोल जो है ना वो सेम हाइट के हैं। अगर ये h है तो ये भी क्या होगा h ही होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। आप ऐसा करो, एक काम करो, देखो BC को अगर हम लोग x मान लेते हैं, सपोज यहां से लेकर के यहां तक के वैल्यू को x कंसीडर कर लेते हैं, तो ये जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा 80 माइनस x। क्यों, टोटल जो है ना विड्थ वो कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, तो एक को अगर आप x कंसीडर करोगे तो रिमेनिंग जो है वो क्या कहलाएगा 80 माइनस x कहलाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लेते हैं। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, क्या ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर आप देखो तो क्या है AB, बेस का वैल्यू अगर आप देखो तो BC। थीटा कितना हो जाएगा 60, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर का वैल्यू h और बेस का वैल्यू आपको पता नहीं है इसीलिए आप क्या लिखेंगे x। तो x √3 इज इक्वल टू h। ठीक है, मान के चलते हैं हम लोग, एक बार h का वैल्यू कितना मिल गया आपको x √3 मिल गया है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC, ध्यान से देखिएगा इन ट्रायंगल EDC। अगेन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो क्या है ED और बेस का जो वैल्यू है वो क्या है CD। ठीक है, तो tan थीटा दैट मींस कितना दिया हुआ है आपका, थीटा जो है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास h है और CD जो है ना वो कितना है 80 माइनस x है। कितना है 80 माइनस x, तो ये हो गया 1/√3। क्लियर, यहां पे अगर आप देखो तो h ऐसे ही रहेगा 80 माइनस x। ठीक है, अब 80 माइनस x को इधर लेके चले जाओ, तो 80 माइनस x बाई √3 इज इक्वल टू h। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर करिए, एक बार h बराबर x √3 हमने लिखा है और एक बार लिखा है x बराबर 80 माइनस x √3।
ठीक है, तो क्योंकि दोनों साइड h ही है तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये x√3 इज इक्वल टू, इसको इक्वेट कर लेते हैं हम लोग, 80 माइनस x√3। ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। अब आप ऐसा करो, इसको इधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80। तो x का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 20। कितना मिल गया, x का वैल्यू 20 मीटर ले लेते हैं। देखो, तो मतलब ये जो पॉइंट है ना, इस पोल से 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, उसी तरह से आपको पता है h इज इक्वल टू क्या था, x√3, तो h का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 20√3 मीटर। मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो था वो क्या मिल गया आपको, 20√3 मीटर। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें बहुत ही सिंपल था। ये वाला पार्ट, ये अगर इस दूसरे पोल को देखना है तो आप 80 माइनस x, तो x का वैल्यू कितना है 20। तो जो पॉइंट है वहां से एक पोल 20 मीटर अवे है, दूसरा पोल जो है वो 60 मीटर अवे है, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो कितना है, 20√3। ठीक है, तो इस टाइप से 10 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और एक बार वापस से 10 से 1 को आप रिवाइज करिए, देखिए उसको। ठीक है, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन भी जो है ना वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक कैनल है, कैनल का मतलब नहर है। ठीक है, तो ये एक नहर है और इसके एक एंड पे टावर खड़ा है। क्या खड़ा है, टावर खड़ा है। ठीक है, या फिर आप उसको लाइट हाउस बोलो, टावर बोलो, टावर ही बोलते हैं, टावर है। और कैनल के दूसरे एंड से उसको एक आदमी देख रहा है, तो वहां टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। फिर कैनल से कुछ दूर, उसी पॉइंट से कुछ दूर और आगे जाकर के, मतलब 20 मीटर और आगे जाकर के, फिर वहां से जब टावर के टॉप को देखा गया तो कितना डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर है। वापस एक बार समझिए, ये एक टावर है, ये बीच में आपका कैनल है, तो कैनल के एक एंड पे टावर खड़ा है और दूसरे एंड से टावर के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। फिर इसी पॉइंट से पीछे 20 मीटर का डिस्टेंस लेकर के और पीछे से जब टावर के टॉप को देखा गया तो कितना डिग्री एंगल बन रहा था, 30 डिग्री एंगल बन रहा था, और डिस्टेंस कितना लिया गया था, 20 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, कैनल का विड्थ फाइंड आउट करना है, मतलब ये विड्थ आपको पता होना चाहिए, और हाइट ऑफ द टावर पता करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको, बहुत ज्यादा इजी है। देखिए ध्यान से, तो आप इसको क्या कर लो, ऐसे h मान लो, इसको x मान लो। ठीक है, क्योंकि ये हाइट है तो इसलिए h मान लिए, और ये x वाला पार्ट हो गया। तो देखते हैं, इन ट्राइंगल PQR tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ बाय QR। तो PQ बाय QR, अगेन मैंने यहाँ छोड़ दिया परपेंडिकुलर बेस लिखना। PQ कितना है यहाँ पे आपका h, QR कितना है x, थीटा कितना है 60 डिग्री है ना, क्योंकि सामने है तो बड़ा एंगल बना है, ये पीछे है दूर है तो छोटा एंगल बना है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग। तो tan 60 डिग्री यहाँ लिखेंगे हम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा hx, तो यहाँ पे क्या हो गया √3hx, तो ये क्या हो गया x√3h। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट क्या है, सीन ये है कि PQS, अब बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल PQS। ठीक है, अगेन tan थीटा ही लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, PQ बाय QS। क्या हो जाएगा, QS। थीटा कितना है 30, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ठीक है, और PQ का अगर बात करें हम तो कितना h है, तो h ही रहने देते हैं। और QS की अगर बात करें तो QS 20 प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 प्लस x। आप बोलेंगे सर 20 प्लस x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 20 है और ये हम लोग x मान के चल रहे हैं। ठीक है, आप स्टार्टिंग में ही लिख लीजिएगा, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h एंड द विड्थ ऑफ द कैनल बी x। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। अब आप यहां से क्या करो, h की वैल्यू को वापस से देख लो एक बार, तो 20 प्लस x बाय √3 इज इक्वल टू, यहाँ h मिल गया आपको, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, दोनों h के साथ हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो बाय 1 एंड 2। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, बाय 1 एंड 2 से इक्वेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा x√3 इज इक्वल टू
20 प्लस एक्स बाय, साउंड पॉल्यूशन इग्नोर करिए इसको थोड़ा। तो x√3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स बाई √3। तो √3 से हम लोग इसको जब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 3x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 20 प्लस एक्स। तो ये इधर चला जाएगा तो कितना आएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 20। तो 2x इज इक्वल्स टू 20, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करिए x। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू आया वो 10 मीटर आया, मतलब विड्थ ऑफ द जो कैनल है वो कितना आ गया आपका 10 मीटर। अब हाइट, तो आप देखो x बराबर क्या, h बराबर कितना था x√3, तो h बराबर हम लोग को कितना मिल गया x√3। तो x की वैल्यू कितनी है 10, तो √3, तो मतलब हाइट ऑफ द टावर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10√3। विड्थ ऑफ द कैनल जो है वो कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर प्रोसीड करेंगे। 12 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है ना बहुत इजी है, बस खाली क्या फिगर में थोड़ा सा क्रिटिकल कर दिया गया, डिफिकल्ट कर दिया गया। देखिए क्या दिया हुआ है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, मान लेते हैं AE जो है ना वो 7 मीटर क्या है हाई एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के टॉप मतलब पॉइंट A से, बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर है यहाँ पे। ठीक है, केबल टावर होता है मतलब बड़ा बड़ा टावर जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, वो जो स्टार शेप में होता है, खेत वगैरह में देखेंगे लगे रहता है, वही चीज। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देखा गया, तो कितना एंगल बना 60 डिग्री एंगल से, मतलब यहां से ऊपर की ओर देखें किसके, केबल टावर के टॉप को, फिर इसी पॉइंट से केबल टावर के बॉटम को देखें। अब देखिए यहाँ पे अभी तक जो आपने जितना भी क्वेश्चन किया है उसमें अगर आप देखो ध्यान से तो सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन किया है हमने। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया हुआ है, मतलब इसी पॉइंट से पहले टॉप को देखा गया है, फिर सेम ही पॉइंट से उसी चीज के बॉटम को देखा गया, मतलब आपने नजर को क्या किया नीचे की ओर झुकाया। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री बन रहा है, केबल टावर के बॉटम को देखा जा रहा है और यहां से टॉप को देखा गया। टॉप को देखा गया माने एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री 60 डिग्री, बॉटम को देखा गया माने एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री बना, बोला है 45 डिग्री। तो आपको क्या करना है, ये केबल टावर का जो हाइट है DC उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आसान है, देखो आप क्या करो, यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है ना, तो ऑलवेज हम लोग जानते हैं, मान लीजिए एक हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए ग्राउंड के। ठीक है, ये और ये लाइन अगर पैरेलल है और इसको अगर आप ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लेते हो तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे कितना डिग्री बन गया 45 डिग्री बन गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, बनता वो ऊपर की ओर है एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होता है, बट उसको हम लोग नीचे की ओर वापस से ले आते हैं ताकि कैलकुलेट करने में हम लोग को आसानी पड़े। ठीक है, तो AE 7 मीटर ये दिया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको पता है। तो AE जितना बड़ा होगा वही चीज क्या होगा BD भी होगा। अब हम लोग को BC, वैसे तो पूरा ही हाइट निकालना है लेकिन बेसिकली मेन इंटरेस्ट किस में आएगा BC में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल को लेके चलते हैं, दैट इज इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED tan थीटा इज इक्वल्स टू AE बाय ED दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा इज हाउ मच 45 डिग्री। देखिए 45 वाला केस वापस आ गया, कुछ बात याद आना चाहिए आपको, जो ये होगा वही ये वाला चीज हो जाएगा। तो AE कितना है यहाँ पे 7 और ED आपको पता नहीं है, तो 1 इज इक्वल्स टू 7 बाय ED, दैट मींस ED इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब आपका ED का जो वैल्यू है दैट मींस जहां पे केबल टावर है और जहां पे बिल्डिंग है दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 है, तो सेम डिस्टेंस देखिए ध्यान से देखिए, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है 7 बाय ED। देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका AE है, तो AE का वैल्यू 7 है, ED का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको पता नहीं है, तो tan 45 का वैल्यू 1, तो 7 बाय ED से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ED इज इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको 7 मिल गया। अब आगे देखते हैं, तो ये जो ED है ना, ED और AB ये आपस में क्या है सेम ही है, क्योंकि बिल्डिंग और केबल टावर के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ अगर 7 है तो यहाँ भी कितना होगा वो 7 ही होगा, है ना। अब आइए हम लोग ऊपर वाले ट्राइंगल में चलते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम दे देते हैं हम लोग क्या, इन ट्राइंगल ACB। तो ट्राइंगल ACB में अगर आप देखो तो AB का जो लेंथ है वो 7 मीटर है भाई, है ना। तो tan थीटा ही लेते हैं यहाँ भी, तो tan थीटा और ये वाला भी लेंथ 7 हो गया है, क्योंकि ये वाला और ये वाला पार्ट सेम ही है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है BC बाय बेस AB,
थीटा कितना है यहाँ पे 60, तो tan 60 मतलब √3। BC का वैल्यू आपको नहीं पता है, AB का वैल्यू आपको पता है कितना 7, तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7√3। बट हम लोग को क्या फाइंड करना था, पूरा DC फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ द केबल टावर आपको फाइंड करना है। तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, BC प्लस BD। तो BC का वैल्यू कितना है 7√3 और BD का वैल्यू कितना है 7 है, लिख देंगे 7। तो अब आप इसको क्या करो, कॉमन लेकर के ऐड कर दो, तो 7√3 प्लस 1 मीटर जो होगा इसका आंसर आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है ना, एक 75 मीटर हाई जो है लाइट हाउस दिया हुआ है। देखिए लाइट हाउस क्या होता है वो समझिए। लाइट हाउस बेसिकली आर्मी वगैरह में होता है, और जैसे मान लीजिए सी कोस्ट एरिया होता है ना, जहाँ पे आपका क्या होता है सी बॉर्डर होता है, तो वहाँ पे ऊपर में एक बड़ा सा टावर टाइप का रहता है और टावर के ऊपर एक बड़ा सा लाइट रहता है और उसको वो लोग मूव करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि उसका जो लाइट है बहुत दूर दूर तक जाता है, ताकि उससे हम लोग क्या कर सके, सर्विलियंस रख सके, ठीक है, अगल बगल कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसका रोशनी बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो उसी लाइट हाउस का हाइट दिया हुआ है 75 मीटर, ठीक है। इसके बाद इधर सी है पूरा, ठीक है। तो लाइट हाउस के टॉप से ऊपर से देखा जाएगा, तो अब जो बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो लाइट हाउस के टॉप से दो शिप को देखा गया, तो पहला जो शिप है वो उसको जब देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना वो 45 डिग्री का बना। क्यों, लाइट हाउस टॉप है और टॉप से नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो 45 डिग्री बना। उसके बाद एक दूसरा शिप और है जो जस्ट उसके बिहाइंड है, मतलब जस्ट उसके पीछे है, उसको जब देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस फिगर को समझिए। पहले यहाँ 45 डिग्री, पहले 30 डिग्री बनाए, इसके हिसाब से हम लोग इसको आपस में पैरेलल किए, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पे 30 डिग्री बन गया। सिमिलरली यहाँ 45 डिग्री बनाए, फिर इसको भी हम लोग पैरेलल किए, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक ट्राइंगल को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है, x है तो कोई दिक्कत तो है नहीं खास। तो देखिए इन ट्राइंगल PQR, सबसे पहले tan थीटा, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, दैट मींस PQ बाय QR, है ना, PQ बाय QR। तो PQ की वैल्यू देखो आप कितना है 75, और QR की वैल्यू आपको पता नहीं है। और एंगल अगर आप देखो तो कितना है 45 डिग्री एंगल है, कितना डिग्री एंगल है 45, तो tan 45 इज इक्वल्स टू 75 बाय QR, दिस मींस 1 बराबर 75 बाय QR, तो QR इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 75 मीटर, ठीक है। QR का लेंथ कितना निकल गया 75 मीटर निकल गया। अब आइए अगले ट्राइंगल में, तो अगला ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे PQS, कौन सा ट्राइंगल लेंगे PQS। तो इन ट्राइंगल PQS अगेन tan थीटा इज इक्वल्स टू PQ बाय QS, है ना, परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब PQ की वैल्यू, अच्छा पहले थीटा का वैल्यू लिख लो, तो tan 30, PQ का वैल्यू आपको पता है 75, QS में देखो QR तो है और RS है, तो QR का वैल्यू हम लोग 75 निकाल चुके हैं, और RS को हम लोग मान लिए x, RS को क्या माने x। tan 30 मतलब 1 by √3, 75 by 75 प्लस x, इसको इधर लेके चलिए तो क्या हो जाएगा 75 प्लस x इज इक्वल्स टू 75 √3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से x लिखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 75 √3 माइनस 75। अब आप देखो यहां से तो 75 कॉमन निकल गया, √3 माइनस 1 मीटर, मतलब x का जो है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस आया है वो x है, और x जो है, सॉरी यहां से यहां तक का डिस्टेंस x नहीं है, ध्यान से देखिएगा एक बार, x जो है ना वो क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है x, ठीक है। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है x है। तो x का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है 75 √3 माइनस 1। अगर आप इसको और चेंज करना चाहो तो 75 1.73 माइनस 1 कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 0.73 मीटर। आप इसको और अच्छे से
कैलकुलेट करोगे तो आपको प्रॉपर आंसर जो है मिल जाएगा। यहाँ भी आप इसका आंसर सही है, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना दोनों सिप के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ से क्या पता चल जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बस कंफ्यूज मत होइएगा, लाइट हाउस क्या होता है सिर्फ सब देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इजी क्वेश्चन है। बस ऊपर से डिप्रेशन देखा गया है तो आपको नीचे एंगल बनाना है और बार बार वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, जितना सामने रहेगा टावर से उतना बड़ा एंगल बनेगा, जितना पीछे रहेगा उतना छोटा एंगल बनेगा, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप पूरे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था वो 1.2 मीटर वाला। तो बस अभी जो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला, सेम वही पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस पॉइंट अलग अलग है। देखिए क्या है इसमें, एक लड़की है जो आर पॉइंट पे खड़ी है, ठीक है, आर पॉइंट पे खड़ी है और उसका जो हाइट है ना वो कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर टॉल, मतलब 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो क्या कि ऊपर देखी अचानक से, मतलब उसने ऊपर देखा तो एक बैलून उड़ रहा था, ठीक है। तो जब वो फर्स्ट टाइम ऊपर देखी तो बैलून ऊपर उड़ रहा था, तो उस समय जब उसने बैलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो कितना बना 60 डिग्री बना, कितना बना है 60 डिग्री। और बैलून और ग्राउंड से बैलून का जो हाइट है वो कितना है 88.2 मीटर, मतलब 88.2 मीटर ऊपर क्या हो रहा है बैलून उड़ रहा है, ठीक है। और लड़की का हाइट कितना है 1.2 मीटर, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद, क्योंकि वो जो लड़की है वहीं खड़ी है, कुछ समय बाद वापस वो बैलून को जब देखी तो उस समय उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री। क्यों रिड्यूस हुआ होगा, क्योंकि बैलून अपने पोजीशन से थोड़ा और आगे चला गया होगा, तो वो दूर चला गया, तो दूर गया तो एंगल क्या हो जाता है कम हो जाता है, सामने रहता तो एंगल क्या होता है बढ़ जाता है। तो दूर गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि QT मतलब बैलून पहले का जो पोजीशन था बैलून का और अब जो पोजीशन है बैलून का उसके बीच में कितना डिस्टेंस है या कितना लेंथ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है वो समझो, आपके पास एंगल्स दोनों दिए हुए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जब वो पहला केस में था, फिर जब वो दूसरे केस में था, फिर उसके बाद हाइट ऑफ द गर्ल भी दिया हुआ 1.2 मीटर, उसके बाद टोटल हाइट भी दिया हुआ है आपको ग्राउंड से लेके बैलून का हाइट। आपको क्या निकालना है कि हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन द बैलून्स, या फिर कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर गया, वही सेम बैलून है, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नाम दे दिए PRQ, ठीक है। सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जो ट्राइंगल ले रहे हैं वो अगेन लड़की के सर के ऊपर से ले रहे हैं, सर के पास से लेंगे, तो ये हाइट हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ये आपको मैंने क्वेश्चन बताया था 30 मीटर टॉल बिल्डिंग और 1.5 मीटर टॉल बॉय वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन से थोड़ा रिलेट करिए, इसको जरूर बनेगा आपसे। तो 88.2 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आप सिंपल लिख लो PQ बराबर क्या हो जाएगा, या फिर QT, दोनों ही सेम ही है, PQ और ST आपस में क्या है सेम है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट PQ बराबर ST बराबर 88.2 माइनस 1.2। क्यों किया मैंने इसको माइनस, क्योंकि आपको ट्राइंगल इतना से ऊपर से लेना है, ठीक है। तो वो वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 87 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 87 मीटर। अब आप बनाएं, आप आराम से बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। पहला ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल PRQ, तो इन ट्राइंगल PRQ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा PQ बाय बेस RQ, ठीक है। यहाँ पे tan 60 दिया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि छोटा ट्राइंगल है, सामने है PQ 60 दिया हुआ, सॉरी थीटा 60 दिया हुआ, PQ का वैल्यू आपको पता चल चुका है कितना है 87, तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे 87। RQ आपको नहीं पता है तो आप RQ ऐसे छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो गया RQ इधर चला जाएगा और tan 60 का वैल्यू कितना होता है भाई √3, यहां से इसको आप रैशनलाइज कर दो तो कितना हो जाएगा ये 87, कितना हो जाएगा 87 √3/3, इसको कैंसिल आउट करो तो 29 आ जाएगा ये। तो RQ की जो वैल्यू आई वो हो गई 29√3, ठीक है। अब आ जाइए बड़ा वाला ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल SRT क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल SRT tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ST परपेंडिकुलर बाय RT, क्या लिखेंगे ST बाय RT। थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ST, ST विल बी सेम 87, तो 87 लिख देंगे यहाँ पे। RT आपको नहीं पता है, RT चला जाएगा इधर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 87 1/√3, ये √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 87√3 क्या हो जाएगा 87√3। ये किसका वैल्यू आ गया RT का वैल्यू आ गया, मतलब पूरा का वैल्यू 87√3,
इतने का वैल्यू 29√3। आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ बहुत सिंपल काम करेंगे हम लोग। QT का जो वैल्यू होगा ना वो क्या हो जाएगा, RT के वैल्यू में से हम लोग RQ के वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो RT का वैल्यू है 87√3 माइनस 29√3। अब देखो √3 तो कॉमन आ ही जाएगा 57 में से, और 87 में से 29 माइनस होगा तो 58 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका 58√3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक टावर है, ठीक है, टावर के टॉप पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको QS, वो एक हाईवे है। तो ये जो हाईवे है वो टावर के फुट की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब उस साइड की ओर जा रहा है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो ये आदमी है, यहाँ पे एक कार है, ठीक है, पहले उसने इस कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना, क्योंकि वो टॉप से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, इसलिए देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है 30 डिग्री एंगल से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। जब वो पॉइंट S पे देख रहा था तो यहाँ पे एक कार था, ठीक है, जो किधर की ओर अप्रोच कर रहा है, इस साइड की ओर अप्रोच कर रहा है, किधर की ओर, टावर की तरफ। फिर उसके बाद 6 सेकंड बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचा। किस पॉइंट पे पहुंचा, आफ्टर 6 सेकंड वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अब जब वो मैन उसको देखा तो कितना डिग्री का डिप्रेशन बना, 60 डिग्री का डिप्रेशन बना। तो आपको ये बोलना मतलब आपसे ये पूछा गया है कि उसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, मतलब उसको x डिस्टेंस कवर करने में अगर 6 सेकंड का टाइम लगता है तो मान लेते हैं इसको y डिस्टेंस, तो y डिस्टेंस को कवर करने में कितना सेकंड का टाइम उसको लगेगा, ये आपको फाइंड करना है। वापस से समझिए, ये एक क्या है, टावर है, टावर के टॉप से एक आदमी देख रहा है और ये एक हाईवे है जो टावर के बॉटम तक जा रहा है। एक कार उसने यहां ऑब्जर्व किया तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना। फिर 6 सेकंड बाद यही कार यहां पहुंच गया था। अब इस कार को यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, जबकि इस कार को यहां तक पहुंचने में 6 सेकंड का वक्त लगा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, इन ट्राइंगल, और हाइट तो सेम ही रहेगा दोनों केस में। तो इन ट्राइंगल PQR, सबसे पहले इन ट्राइंगल PQR tan थीटा लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस PQ बाय QR। थीटा आपके पास कितना है, 60 है ना, तो tan 60 इज इक्वल टू PQ। PQ अगर आप देखो तो H है और QR आपका Y है, तो कितना हो जाएगा, Y√3 इज इक्वल टू H। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, Y√3 इज इक्वल टू H हो गया, है ना। कैसे हुआ, tan 60 का वैल्यू √3 से y को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आइए इधर, अब आइए बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है, PQS, यहाँ पे S बना हुआ है, ठीक है, ये कार है। तो इन ट्रायंगल PQS में अगर आप बात करें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू PQ, तो दैट मींस PQ बाय QS, तो QS। tan थीटा की अगर आप वैल्यू देखें तो थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे tan 30 डिग्री। और PQ का वैल्यू अगर आप देखो तो H है, और QS का क्या हो जाएगा, y प्लस x, तो या फिर x प्लस y लिखो, अच्छा लगेगा सुनने में थोड़ा सा, है ना। तो tan 30 दैट मींस 1/√3, ठीक है, और H इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस y। अब ऐसा करो, x प्लस y को इधर लेके चले आओ, तो x प्लस y बाय √3 इज इक्वल टू H। यहां भी आपको h इक्वल टू कुछ मिला है, यहां भी आपको h इक्वल टू कुछ वैल्यू मिला है। अब आप क्या करो, इक्वेट करो दोनों वैल्यू को, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो x क्या हो जाएगा, y√3 बराबर x प्लस y बाय √3, ठीक है। √3 से √3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के 3 मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू x प्लस y। तो 3y माइनस y इज इक्वल टू x, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। तो y का वैल्यू कितना आ गया, x बाय 2, कितना हो गया, x बाय 2। अब आप समझिएगा y का वैल्यू x बाय 2 का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि अगर x डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 6 सेकंड लग रहा है और वो कार यूनिफॉर्मली आ रहा है, तो x बाय 2 डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा भाई, 3 सेकेंड्स लगेगा। कैसे, तो यहां आप लिखेंगे, सो
लास्ट लाइन, टाइम टेकन टू कवर x डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ये तो ऑलरेडी गिवन है आपके पास, और कार कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्मली चल रहा है। देन टाइम टेकन टू कवर x बाई 2 डिस्टेंस कितना आ जाएगा उस हिसाब से, 6 बाई 2, दैट मीन्स कितना, 3 सेकेंड्स। और यही आया था ना वैल्यू आपका y का, x बाई 2। तो इस हिसाब से आपका हाइट एंड डिस्टेंस का लगभग ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे सॉल्व किया। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आप लोग खुद से करिए, ठीक है। अगर वो नहीं बने तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको अलग से बना करके दूंगा। इस चैप्टर में एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन था मैंने उसको करवाया है, बताया है। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे हम हाइट एंड डिस्टेंस का ही, जिसमें और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, देखिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पे, और कमेंट करिए। जहां भी आपको समझ में नहीं आए अपना फीडबैक जरूर दीजिए। हैव अ गुड डे।